ब्रेक के बाद सी न्यूज भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात करेंगे कैमूर की, जहां एमएसएमई के तत्वाधान में एक दिवसीय कार्यशाला का किया गया आयोजन। आगे बात होगी मऊ की, जहां ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने 5 MVA ट्रांसफार्मर का किया लोकार्पण। साथ ही आगे चर्चा होगी पाकुड़ की, जहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रबंधन समिति की प्रथम बैठक हुई आयोजित। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। खबर बुलंदशहर से है, जहां के अहमदगढ़ थाना क्षेत्र में दुकानों के विवाद को लेकर दो पक्षों में गोलियां चल गई। फायरिंग और मारपीट में जिला पंचायत सदस्य के 3 पुत्रों सहित कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों ने पथराव करते हुए 2 गाड़ियों में की थी तोड़फोड़। दुकानों के विवाद में कई राउंड फायरिंग हुई। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। दिन दहाड़े गोली चलने से घटना से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल है। दुकानों के विवाद में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के गंगावास मेरठ बदायूं हाईवे मार्ग का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। भैया मेरी यहाँ पर गंगावास पर दुकान थी जी, और मैं वहाँ गया और वहाँ जाकर अपनी दुकान खोली है मैंने जी। और ये सब लोग पहुँच गए और इनका आपसी विवाद चल रहा है शायद खां से ज़मीन के ऊपर जी। अब इन्होंने हमसे पूछा, भाई मैंने यार हमने तो ये बनाई है जमीन लेके जी, और इतनी करी इन्होंने। वो शेरपाल है यूपी पुलिस में, वो तमन चलाया, भाग के उसने सीधी गोली मारी। अपना बचाव करने के लिए हम दुकान के अंदर चले गए जी। अब हमने थोड़ा शटर गिरा लिया, उन्होंने शटर वटर में भी गोली मारी है जी। फिर ऊपर से पटिया तोड़ के ऊपर से ईट वीट गोली भी बरसाई है। पिस्टल उसका भाई है प्रदीप जी, उसने सचिन मीणा कोई जी, वो और शेरपाल, इन पर सब हथियार थे जी। इन्होंने अमरजीत भी था, और इन्होंने ना ऊपर से पटिया तोड़ के और सीधी पिस्टली गोली मारी है भीतर। तो ये भाई आपकी गोली लगी है? से गोली मारी है ये पता नहीं है, ईंट लगी है गोली लगी है मुझे पता नहीं। अब ये शर्मा तो उठा के लाए ये। अच्छा हाँ, ईंट को बजाई पूरी लास्ट तक ईंट बजाते रहता। पुलिस गई है जब हटे। हमने 112 पे भी फोन किया है कई बार, 112 फोन किया नहीं मिला। एसओ साहब को फोन किया है किसी ने, जब ये पहुंचे वहाँ पे, जब ये वहाँ से निकाल कर लाए। पहले भी इन्होंने झगड़ा किया था, लोकल हथियार से गोली चलाई है उन्होंने, पिस्टल से चलाई है। हाँ हाँ, लोकल हथियार था, वो तमंचा था और पिस्टल थी इन पर। तो आपको इन्होंने वहाँ बंद कर लिया था? हाँ बंद कर दिया, तो बाहर से शटर ताला लगा दिया। निकलन देना है, निकलन देनी दी अंदर ही। प्रदीप और शेरपाल और कौन कौन पे? प्रदीप पे पिस्टल थी, शेरपाल पे तमंचा था जो यूपी पुलिस में है, सचिन पे, और सचिन पे पिस्टल थी एक। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड अंतर्गत बहुउद्देशीय भवन में एमएसएमई सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्यम मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन अंचलाधिकारी रामपुर अनुकुमारी की अध्यक्षता में किया गया। इस प्रशिक्षण में संजीव कुमार वर्मा एमएसएमई, हेमलता कुमारी महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र भभुआ, गोविंद टीईओ, दीपशिखा कुमारी टीईओ, मनीष रिजू अधिवक्ता अंचलाधिकारी रामपुर, अनुकुमारी और हेमलता कुमारी महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र भभुआ को पौधा देकर सम्मानित किया गया। साथ ही रामपुर प्रखंड क्षेत्र से आए हुए 50 उद्यमी प्रतिभागियों को बौद्धिक और संपदा का अधिकार के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। संजीव कुमार वर्मा ने बताया कि अगर कोई उद्यमी काम करने वाला बौद्धिक क्षमता के अंतर्गत अपना रजिस्टर कर लेता है, कोई काम करता है, उसे जो सुरक्षा दी जाती है उसके लिए वो अधिकार बन जाता है। अगर कोई उसके कार्य में रुकावट डालता है तो उसके अधिकारों का हनन करता है। यहाँ क्या आपका नाम क्या हुआ? जी मेरा नाम हेमलता कुमारी हुआ, मैं जिला उद्योग केंद्र में महाप्रबंधक हूँ, उद्योग विभाग में। जी आज यहाँ क्या हो रहा है? इतनी काफ़ी भीड़ लगी हुई है। जी एक्चुअली यहाँ पे एमएसएमई जो भारत सरकार है के द्वारा यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए एक अवेयरनेस कैंप का ऑर्गेनाइजेशन किया गया है। इसका उद्देश्य ये है कि जो भौतिक संपदा है इसके बारे में जो यहाँ के उद्यमी हैं, जो लाभुक हैं, उद्योग विभाग से जो संबंधित है, उनको इसके बारे में जानकारी बहुत तक नहीं हो पाती है, क्योंकि एक बहुत ही टेक्निकल चीज़ है। जो वो इन्वेंशन कर रहे हैं, जो वो काम कर रहे हैं, अगर उसके बारे में उनको जो उनका इन्वेंशन है उसको अगर सुरक्षा दी जाती है तो उनका वो अधिकार हो जाएगा, उनका निजी अधिकार हो जाएगा। इसके लिए बहुत सारे कानून के प्रावधान है, बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। इससे अवगत कराने के लिए आज हम लोगों ने यहाँ पे वीडियो ऑफिस के मीटिंग हॉल में लोगों को बुलाया है और एक अवेयरनेस कैंप का हम लोग एक ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू।
कैमूर जिले से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र नगर पंचायत वलीदपुर में ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा पहुंचे, जहां उन्होंने विद्युत उपकेंद्र पर 5 MVA ट्रांसफार्मर का लोकार्पण किया और साथ वहां आए लोगों को संबोधित करते हुए नगर पंचायत के विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ की सौगात दी है। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि नगर पंचायत वलीदपुर में पहले से लगाए गए 5 MVA का ट्रांसफार्मर की क्षमता कम पड़ने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। क्षमता बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से संजीव राय, उस्मान गनी और संतोष विश्वकर्मा लोगों की समस्याओं को लेकर पहुंचे और निवेदन किया कि एक और MVA का ट्रांसफर लगा दिया जाए, जिसको देखते हुए दूसरा 5 MVA का ट्रांसफार्मर लगभग 90 लाख रुपए की लागत से लगाया गया है। अब दूसरे ट्रांसफार्मर के लग जाने से नगरवासियों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बिजली की समस्या से निजात मिल पाएगा। उन्होंने कहा कि अगर इससे भी काम नहीं चलेगा तो और बड़े ट्रांसफार्मर लगवाए जाएंगे। साथ ही कहा कि समस्याओं को देखते हुए पूरे प्रदेश में बिजली के जर्जर तारों को बदलने के लिए धन उपलब्ध करा दिया गया है और जिले के सभी जगह के बिजली के जर्जर तार बदले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश और केंद्र की भाजपा सरकार काफी विकास कर रही है। विकास को ही लेकर आज इस लोकार्पण के साथ साथ पूरे वलीदपुर नगर पंचायत में विकास कार्यों को कराने के लिए 5 करोड़ रुपयों की सौगात स्वीकृत की जा रही है। इस दौरान भातकोल ग्राम सभा निवासी राजीव के नेतृत्व में दर्जनों ग्रामीण अपने गांव में मंदिर के सुंदरीकरण के लिए एक पत्र देकर मंदिर सुंदरीकरण कराने की मांग की। सर, आज यहाँ किस प्रकार का लोकार्पण किया गया? बहुत दिनों से वलीदपुर आने की मेरी इच्छा थी, आज संयोग बना तो मैंने कहा कि वलीदपुर में 5 MVA का जो हमारा उपकेंद्र की क्षमता थी बिजली की, उसे बढ़ाने के लिए यहाँ के स्थानिक लोगों ने कुछ महीने पहले हमसे निवेदन किया था कि यहाँ बुनकरों को दिक्कत होती है, गांव के रईसों को दिक्कत होती है, बच्चों की पढ़ाई में दिक्कत होती है, बिजली आती है जाती है। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए 5 MVA का जो उपकेंद्र है सब स्टेशन बिजली का है, उसको 10 MVA का किया गया है। उसका आज लोकार्पण करना था, उसको जनता को समर्पित करने का काम आज हुआ। साथ ही मेरी ये भी इच्छा थी कि वलीदपुर आकर के यहाँ के लोगों को मिलूं और यहाँ की ये जो नगर पंचायत है उसके विकास के कार्यों के लिए हमने जो इस साल 5 करोड़ रुपया मंजूर किया है, उसकी सूचना भी मैं अध्यक्ष जी को व्यक्तिगत रूप से दूं, नगरजनों को व्यक्तिगत रूप से दूं और आगे जो एक बार परिचय होता है तो विकास के कार्यों का दरवाजा और भी बेहतर खुलता है। तो उस दृष्टि से मैं यहाँ आया था, मुझे आकर के बहुत अच्छा, सब में हमारा नगरजनों का, नगर के अध्यक्ष मैडम का और यहाँ के तमाम नेतागण का, पूनम सरोज जी हैं, लालजी वर्मा जी हैं, इस क्षेत्र के छोटू प्रसाद जी हैं, हमारे साथ बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेतागण हैं, उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज किस प्रकार का मंत्री जी आए थे लोकार्पण करने? ये यहाँ की विद्युत की सबसे बड़ी समस्या थी, जो 5 MVA ट्रांसफार्मर होने की वजह से सिंगल लाइट मिलती थी 8 घंटे वलीदपुर को मिलती थी, 8 घंटे भीरा को मिलती थी। उसके उपरांत जो है आज माननीय मंत्री जी ने इसका संज्ञान लिया और यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा, उसी का लोकार्पण करने के लिए माननीय मंत्री जी आ गए थे। ये आप लोगों ने कब इसकी शिकायत जैसी की थी? इसकी शिकायत हमने 2023 जनवरी में की थी। सबसे पहले ये गनी भाई आए यहाँ की समस्याओं को लेकर के, इन्होंने कहा कि मंत्री जी हमारे नगर के ही बने हुए हैं, हमारे बगल के हैं, तो कम से कम अपनी समस्याओं से इनको अवगत कराया जाए। इसके बाद हम लोग इनके आवास पे गए और आवास पे जाने के बाद उनसे सारी बातें कही गई, यहाँ की समस्याएं हैं उनके सामने रखी गई। उन्होंने तत्काल प्रभाव से संज्ञान लेते हुए 2 से 3 महीने में पूरी कार्रवाई कर दी। अप्रैल मई में ये यहाँ पे टेंडर हो गया और सितंबर महीने में यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर लग गया। कितने के बजट से बना? लगभग। मऊ से सी न्यूज संवाददाता प्रमोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से है, जहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रबंधन समिति की प्रथम बैठक पाकुड़ रॉयल रेजिडेंसी होटल में गुरुवार शाम को आयोजित की गई। मुख्य अतिथि के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी शामिल हुए। इस बैठक में पाकुड़ और साहिबगंज के भाजपा के पदाधिकारी शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा, राजमहल लोकसभा सीट पर आगामी चुनाव में जीत सुनिश्चित करने, वोट प्रतिशत बढ़ाने का मंत्र दिया। वहीं भाजपा प्रत्याशी ताला मरांडी ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ नियति और नीति भी है, इसलिए जनता भाजपा से सहमत है।
अब सभी कार्यकर्ताओं को चुनाव प्रबंधन समिति के माध्यम से सामूहिक रूप से 1 महीने में राजमहल लोकसभा सीट में गति प्रदान करना है। कहा कि कार्यकर्ता लाभार्थियों से समन्वय कर समीक्षा करें, तब जाकर मेरा बूथ सबसे मजबूत धरातल पर उतरेगा। चुनाव प्रबंधन समिति विधानसभाओं तक जाकर अपने कार्य करे, यही हमारी नैतिक जिम्मेदारी रहेगी। मौके पर उपस्थित पाकुड़ और साहिबगंज जिले के भाजपा के तमाम अधिकारी पदाधिकारी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित हो, इसके लिए पार्टी शीर्ष ने, प्रदेश नेतृत्व ने बहुत ही सोच समझ करके रणनीति तैयार कर ली है और उसी रणनीति के तहत देश में भी और अपने प्रांत में भी और फिर अपने ग्रामीण स्तर पर इस तरह के कार्यक्रम उस पर इम्प्लीमेंट हो रहा है। खास करके यहाँ अपने इस राजमहल संसदीय क्षेत्र के बारे में जो उन्होंने खास टिप्स दिए, उनका असल उद्देश्य था कि कोई भी वर्ग नहीं छूटे, कोई भी व्यक्ति नहीं छूटे और जहां हमारा बूथ ग्रेड 1 पर है, ग्रेड ए में है, लेकिन वोट ऑफ परसेंटेज कम है, वहां हम वोट ऑफ परसेंटेज को कैसे बढ़ाएंगे, इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और आज जितनी बात बोल करके गए हैं, इस पर एक एक कार्यकर्ता अगर उनके दिशा निर्देशन को अमल में लाए तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी बूथ में हम लोग पीछे रहेंगे। लगातार आज देश को मोदी जी की गारंटी पर भरोसा है और भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी के द्वारा जो मोदी जी ने जन कल्याणकारी काम किया है, समाज के सभी वर्ग समूह के लिए काम किया है, उन योजनाओं को उनके दरवाजे तक पहुंचाना, उनके विचारों तक पहुंचाना और हर एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा उपलब्धियां जो है और वर्तमान जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन की सरकार के द्वारा जो इस प्रदेश को लूटखंड बनाने का काम हुआ है, उनके जो जन विरोधी कृत्य है, उनको हर चौखट के दरवाजे पर पहुंचाने का ही मंत्र आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने दिया है। आज चुनाव प्रबंध समिति की पहली बैठक थी और इस पाकुड़ में ये बैठक आयोजित था। यहाँ से संदेश लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव जाएंगे, घर-घर जाएंगे और मोदी जी के गारंटी पर जनमानस के साथ खुद को जोड़ करके उनको बीच में लाभार्थियों से जुड़ने का काम करेंगे। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पट्टी कोतवाली क्षेत्र के बरहूपुर देवई गांव का विकास काफी जोरों पर है। गांव की तस्वीरें धीरे धीरे बदल रही हैं। शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक की बुनियादी सुविधाओं का ध्यान रखते हुए लोगों की भावनाओं का ख्याल रखा जा रहा है। वहीं कई प्रकार से लोगों को सुविधाएं भी दी जा रही हैं। प्रधान वाजिद अली स्वयं जन समस्याओं को सुनकर उसका निराकरण करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। प्राथमिक कंपोजिट विद्यालय बरहूपुर में बाउंड्री वॉल का निर्माण, बस्तियों तक नाली निर्माण और प्राथमिक विद्यालय के पीछे नाली निर्माण, ऐसे कई काम हैं जिससे लोगों में खुशी दिखाई दे रही है। इस संबंध में प्रधान ने कहा, हमारी प्राथमिकता है लोगों के लिए हर प्रकार की सुविधा प्रदान की जाएगी। गांव वासियों ने किए गए कार्यों की सराहना की। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता इस्माइल खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।